गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3T फार्मूला शुरू किया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट 3T फार्मूला शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा कोविड टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि कोविड-19 पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है? हाल ही में मध्य प्रदेश ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। इसके अलावा कई राज्य पहले भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं, जैसे तमिलनाडु, असम, पंजाब और राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान ने ब्लैक फंगस को एक महामारी घोषित किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम रिवीजन ज़्यादा करेंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं जो आपको होमवर्क में दिए थे। पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह संग्रहालय मुख्यतः भोपाल शहर में स्थित है और यह श्यामला हिल्स की पहाड़ियों पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बना है? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जी हैं। ये राजस्थान के भूतपूर्व गवर्नर थे। मध्य प्रदेश के राज्यपालों में डॉक्टर बलराम जाखड़ जी 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक रहे हैं। श्री रामेश्वर ठाकुर जी 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक रहे हैं। और डॉक्टर भाई महावीर जी 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक राज्यपाल के पद पर रहे हैं। वर्तमान राज्यपाल के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है और इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। वित्त निगम का मुख्य कार्य निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विचार अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इनके जो मामले होते हैं उनके निपटारे के लिए हर एक ज़िले में एक सेशन न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और इस अधिनियम के अनुसार अपराधों के लिए जांच अधिकारी को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य है। जैसे कोई भी बात होती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड, तो उस के लिए जो जांच अधिकारी रहते हैं, जो सेशन जज होते हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देना होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अस्य प्रस्ता के आधार पर यानी कि छुआछूत के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो इसका आंसर है धारा 5 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के आधार पर किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, यह एक दंडनीय अपराध है। धारा 4 में देखें तो हम सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दंड का प्रावधान है और धारा 6 में माल बेचने या इनकार करने के लिए दंड का प्रावधान है और धारा 7 में अस्पृश्यता के अन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है कि संविधान का भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, अगर हम मूल रूप से बात करें तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें कि 22 भागों में बांटा गया था और अनुसूचियां हैं जो थी वो केवल 8 थी। ठीक है, अब हम बात करें तो संविधान का भाग 6 संघ से जुड़ा हुआ है, भाग 7 अनुसूची
के भाग खा राज्य से जुड़ा हुआ है और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है पंचायती राज विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। संघ मतलब भारत कई संघों में बटा हुआ है। ठीक है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभक्त किया गया है। ये 3 सूचियां आपने पढ़ा भी होगा। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों को संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है। इनके अंतर्गत पंचायती राज, न्यायालय, पुलिस, जिला अस्पताल ना, पुलिस में राज्य पुलिस अकेली है, नगर सफाई, पशु, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस आदि आते हैं। अब हम बात करें संघ सूची की, तो इसमें 100 विषयों को सम्मिलित किया गया है। वहीं समवर्ती सूची में 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो हम पढ़ते ही रहते हैं बुक्स में कि मौलिक अधिकार कितने हैं। हम आंसर पढ़ते हैं कि 6 मौलिक अधिकार हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम अधिकतर पूरे महीने का रिवीजन करेंगे, तो जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश की अभिनेत्री पहली बार फिल्म की शूटिंग करने स्पेस जाएगी? तो इसका सही आंसर है रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने गुरुवार को कहा है कि 5 अक्टूबर को अभिनेत्री यालिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लिम सिपिंगो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। ठीक है, और जो फिल्म है उसका शीर्षक चैलेंज रखा गया है। हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वैक्सीन भारत में लगना शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर है हाल ही में रूस की वैक्सीन भारत में लगना शुरू हुई है, जिनका नाम स्पुतनिक 5B है। ठीक है, चलिए तो आगे का क्वेश्चन है, भारत की कौन सी 2 कंपनियों ने मासिक कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने की जिम्मेदारी ली है? तो ये 2 कंपनियां हैं। पहली है SII, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसने 10 करोड़ डोजेस बनाने की जिम्मेदारी ली है। ठीक है, मंथ अगस्त तक। और दूसरी है भारत बायोटेक, और इसने हर महीने 7.8 करोड़ डोजेस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू लड़की देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा पास करके अफसर बनी है। ठीक है, इनका नाम है सना रामचंद्र और यह असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगी। ठीक है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मात्र 1.6% ही हिंदू निवास करते हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में 170 लुप्तप्राय सील मरी पाई गई हैं? इसका आंसर रूस है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रूस के दागिस्तान गणराज्य में कैस्पियन सागर के पास 170 मरी लुप्तप्राय सील पाई गई हैं। ठीक है, इसकी जानकारी मॉस्को मरीन सेंटर के फेमस रिसर्च सेंटर के मैमल्स रिसर्च सेंटर के विक्टर निकीफोटव ने गुरुवार को बताया है। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं, एक जलवायु परिवर्तन और दूसरा पर्यटन और औद्योगिकरण। ठीक है, इस पर चर्चा कर चुके हैं, आप बार बार पढ़ते रहिए ताकि आप भूलें ना। आगे देख लेते हैं, कैस्पियन सागर जो है 5 देशों के तट पर फैला हुआ है, जिनमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और रूस हैं, और इनमें लगभग सीलों की संख्या 70,000 थी। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी गहराई 1025 मीटर है और सतही क्षेत्र इसका 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी गहरे पानी की झील भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की अनुमोदित संख्या 34 है, परंतु वर्तमान में 30 जज ही कार्यरत हैं, क्योंकि जस्टिस गोगोई, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस भानुमति और जस्टिस मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद अब तक कोई नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। और भारत में जस्टिस NB रमना भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। जस्टिस NB रमना को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शपथ दिलवाई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के चीफ जस्टिस NB रमना ने हमारे जस्टिस बोबड़े जी का स्थान लिया है। चीफ जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। पहली बार आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज जो हैं वो CJI बने हैं। जस्टिस रमना का जन्म 27 अगस्त 1957 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पूर्णबरम गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़क सीमा संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है वैशाली हिबासे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियां और जीवाश्म मिले हैं। इन्हें सौरोपोड कहा जाता है। चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है। मेघालय की राजधानी क्या है? वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद का प्रस्ताव रखा गया है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। BRO का फुल फॉर्म लिखिए। किस राज्य को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? किस राज्य की सरकार ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट शुरू किया है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू बच्चों।